सेवा में, किसी के सत्कार में, परोपकार में अपने जीवन को जी रहे हैं तो मान लेना कि जीवन हमारा सार्थक है। और यदि स्वार्थ में जी रहे हैं, केवल अपने सुख भोग के लिए जी रहे हैं, तो ये जीवन पशु के समान है। हमारी संस्कृति में कहते हैं मातृदेवो भव। देखो ये मां, धरती मां, ये कितना देती है, और धरती को कहते हैं कि धैर्य से टिकी है। किससे टिकी है? धैर्य से। धैर्य धरती से सीखें, क्रियाशीलता वायु से सीखें, और संकल्प की अग्नि, अग्नि से सीखें। धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, आकाश जैसी विशालता, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, और ये संपूर्ण जो संसार है ना, हमको शिक्षा देता है। परमात्मा ने हमको जीवन दिया, और किस लिए दिया है? क्योंकि हम जीवन को अच्छी प्रकार से जिए, जीवन को हम तारने वाले बने, इस भाव सागर से पार होने वाले बने। हम इस संसार में फंसे नहीं, इस संसार से हमारा उद्धार हो, जीवन का सुधार हो। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो माया मोह, माया तो क्या कहें, अज्ञानता अविवेक में फंस जाते हैं। हम जो भी हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, हमको अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का पालन करना है। और वो ड्यूटी कैसे हम ठीक कर पाएंगे? जब हमारा तन मन स्वस्थ होगा तभी कर पाएंगे ना। बोलिए ना, करेंगे कि तभी ना। लेकिन वो योग से ही संभव हो पाएगा। आज पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद, अपनी सनातन ऋषि परंपरा की ओर लौट रही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो योग करते और कराते हैं, और इसका श्रेय संपूर्ण पतंजलि योग पीठ को जाता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है, कि एक अकिंचन सन्यासी जो गुरुकुल में पढ़ा, आज पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला करके रख दिया। आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जहां पर रिसर्च चल रहे हैं, जहां पर भारतीय चिकित्सा, जहां पर भारतीय शिक्षा और अपने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की ऋषि परंपरा को देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया जा रहा है। आज हमको गौरव होना चाहिए कि आज हम यहां बैठे हैं, तो उसके मूल में कौन है? उसके मूल में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। यदि वो ना होते तो हम भी ना होते, यहां हम कैसे बैठते? हम एक परिवार के रूप में यहां बैठे हैं, और यह परिवार वास्तव में डिवाइन फैमिली है, दिव्य परिवार है। इस परिवार को और हमको आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचना है, हर घर तक पहुंचना है, क्योंकि सही ज्ञान, सही विवेक और सही जो खाने से लेकर के जीने की कला है वो योग से मिलेगी। घर परिवार में कैसा आहार हो, कैसा विचार हो, कैसा संस्कार हो, वो योग से, स्वाध्याय से और सत्संग से मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, इस तहसील में कोई भी ऐसा घर ना बचे, कोई भी ऐसा गांव ना बचे, कोई ऐसी ग्राम पंचायत ना बचे जहां पर योग का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का, स्वदेशी का प्रचार प्रसार ना हो। हर घर में योग हो, हर घर में योग करने वाला। और योग क्या? योग जीने की कला है। आप किसी को अनुलोम विलोम सिखाते हैं, किसी को कपालभाति सिखाते हैं, किसी को भ्रामरी या उद्गीत,
जो भी आप सिखाते हैं तो ये संपूर्ण जीवन जीने की कला उसको सिखाते हैं। योग करने वाला व्यक्ति क्रोधी नहीं होगा, योग करने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं होगा, योग करने वाला व्यक्ति नशेड़ी नहीं होगा, नशे से बचेगा, योग करने वाला व्यक्ति व्यभिचार से बचेगा, चोरी से बचेगा, झूठ फरेब से बचेगा, वो अधर्म से बचेगा, पाप से बचेगा, और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इतना बड़ा इसका फल है कि हर घर में सुख और शांति, आनंद की अनुभूति। आप कल्पना करें, कल्पना का बिल्कुल सत्य आप देखते होंगे, जिन घरों में कोई एक सदस्य भी नशा करता है तो पूरा घर परिवार दुखी होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, होता है ना? जो है माता पिता बहुत अच्छे हैं और बेटा दारू पी करके आता है, बहू को भी पीटता है, बच्चों को पीटता है, घर की सुख शांति छीन लेता है। बेटा बेटी बहुत अच्छे, बहू अच्छी है, पत्नी अच्छी है, और घर का मालिक ही पीने वाला मिल जाए, नशेड़ी मिल जाए, तो घर का कभी कल्याण होगा क्या? बच्चों को दुखी करता है, पत्नी को दुखी करता है, पास के रहने वालों पड़ोसियों को दुखी करता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। योग करने वाला व्यक्ति कभी भी नशे को छूता भी नहीं है, उसकी संतानें भी अच्छी होंगी, दिव्य होंगी, और उसका आहार भी पवित्र होगा। हम सात्विक, शुद्ध और पवित्र अन्न का ग्रहण करें, क्योंकि अन्न से बीमारियां बढ़ती हैं। अन्न हमारा यदि आहार ठीक नहीं है तो हम बीमार हो जाते हैं। याद रखना, सात्विक आहार 100 वर्ष तक जीने की कला है। सात्विक आहार क्या है? 100 वर्ष तक जीने की कला। अपने जीवन में संकल्प रखना कि एक बार भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना। फिर कई लोग बोलने लगते, अरे अगर हम भेड़ बकरे और ये जो पशु पक्षी नहीं खाएंगे तो ये सब इतने बढ़ जाएंगे, इनको बैलेंस कौन करेगा? अब बैलेंस करने की सारी जिम्मेदारी, ठेकेदारी इसी ने लिखा रखी है। अगर इसको ऐसा जिम्मेदारी का काम मिलता तो इंसान क्यों बनाता? बोलो ना। लेकिन इतनी दलीलें हैं इसके पास कि जहां उसको चाहिए कुछ भी तो उसके पास बहाने बहुत है। मन क्या है? उल्लू का पट्टा, ये बहाने बनाता रहता है। हमको आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, और चाहे जापान हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, आज पूरी दुनिया में इस बात को लोग मान रहे हैं, विशेषकर कोरोना काल के बाद, कि भारतवर्ष में जो घर घर में, शहर शहर, नगर नगर और डगर डगर में जो खाना मिलता है, जो घर की बनाई हुई रसोई है, साग सब्जी भाजी तरकारी, दाल चावल रोटी, ये दिस इज कंप्लीट फूड, दिस इज द बेस्ट फूड। इतना बड़ा, इसको खाने वाला व्यक्ति, सात्विक आहार खाने वाला व्यक्ति, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी परिपूर्ण होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता कभी घटती नहीं है, और वो जो अधिकतम जो है, हमारे जो बुजुर्ग मिलेट का प्रयोग बहुत करते थे, मोटे अनाज खाते थे कि नहीं? और मोटे अनाज खाते थे तो पेट में कब्ज नहीं होती थी, कब्ज से बचते थे। आज विदेशी लोग भी मिलेट का प्रयोग कर रहे हैं, और वो घरों में साग भाजी उगा रहे हैं, क्योंकि वहां कभी तो ऐसी इतनी, जितनी भारतवर्ष में फल फूल सब्जियां हैं, उतनी कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये गौरव है। लेकिन जो अविवेकी है, जो व्यक्ति जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, अंडा मांस मछली और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो हिंसा करेगा उसका मन भी कभी पवित्र नहीं रहेगा, उसकी संतानें कभी पवित्र नहीं रहेंगी, हिंसक होंगी। हमको
देवत्व से युक्त होना है, देवता बनना है, देवता बन करके इस पूरी समष्टि का कल्याण करना है। इसलिए शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से जीवन और जगत का कल्याण होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ना अन्यथा इतो अस्ति, ना इससे बढ़कर के कोई अच्छा उपाय ही नहीं है। याद रखना, जो संसार में लोग बोलते हैं सब खाओ पियो मौज करो, जैसे मैंने अभी शुरू किया था, बोला था ना, तो ये जो प्रवृत्ति है ये हमको कभी भी सुखी नहीं बनाएगी, कभी भी सुखी नहीं बनाएगी। भोग करेंगे तो रोग आएंगे। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है, और जहां योग है वहां आरोग्य है। इसलिए योग रोज करना है। चाहे एक दिन भोजन ना मिले, नाश्ता चाहे ना मिले, ब्रेकफास्ट मत करें, लेकिन योग छोड़ना नहीं है। छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको मिलकर के, और सप्ताह में कम से कम एक दिन यज्ञ जरूर किया करें। ऐसे हो तो रोज करें, बहुत अच्छा है। यज्ञ जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज साइंटिफिक रीजन। हर घर में पहले यज्ञ होता था। हर घर में पहले माताएं अग्नि में जिस चूल्हे में भोजन बनाती थी, उसी में घी, गुड़, रोटी और चावल, खीर, मालपुआ जो भी बनाती थी, पहले आहुति देती थी। देती थी कि नहीं? बोलो ना, माताएं देती थी आहुति? पहले आहुति देती थी, फिर भोजन निकाल करके बच्चों को, बड़ों को देती थी। अब लेकिन वो स्थिति नहीं है। तो घर को पवित्र, शुद्ध और सात्विक बनाना है। यदि सुख शांति चाहते हैं आप, तो यज्ञ जरूर करना। यज्ञ से सारे नकारात्मकता चली जाती है। ये कोई ढोंगा आडंबर नहीं है, ये वैज्ञानिक है, और पूरी दुनिया में आज इस पर रिसर्च चल रहे हैं, यज्ञ पर, योग पर रिसर्च चल रहे हैं। तो योग और यज्ञ। और एक बात और मैं बताता हूं, यदि चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, धनवान, हर प्रकार से प्रज्ञावान बनना है तो स्वाध्याय जरूर करना। आप गीता के एक श्लोक का स्वाध्याय करें, मंत्र का स्वाध्याय करें, ज्ञानेश्वरी का स्वाध्याय करें, आप महाभारत का स्वाध्याय करें। आप कुछ ना कुछ एक पेज, कम से कम एक पृष्ठ सत्संग का, ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का, जिससे सदा विकास हो, ऐसा स्वाध्याय जरूर करना। देखो, जो इस्लाम को मानते हैं उनके हर घर में क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? कुरान मिलेगी ना। कुरान रखते हैं वो, चाहे वो झोपड़ी में रहते हो और चाहे महल में, कुरान जरूर मिलेगी। जो ईसाईयत को मानते हैं वो क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? बाइबल रखते हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, वो बाइबल पढ़ते हैं, और कम से कम एक दिन वो कहां जाते हैं? चर्च में जाते हैं। ऐसे जो इस्लाम को मानते हैं मस्जिद में जाते हैं। जो सिख समुदाय को मानते हैं तो हर घर में क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं, और एक दिन सुनिश्चित होता है, वो कहां जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? हम ये कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन सनातनी है और घर में ही तनातनी है। सनातनी है कि नहीं? हम किस बात के सनातनी? घर में किस बात के सनातनी है? घर में ही भाई भाई से पटरी नहीं खाती, भाई भाई से झगड़ा चल रहा है, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें हो रही हैं। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। हमको गर्व से यदि हिंदू कहना अच्छा लगता है तो याद रखना, हर घर में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत का पाठ होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए, और उनको अपने इस गौरव का स्वाभिमान होना चाहिए, संस्कृति का स्वाभिमान होना चाहिए। अब वापस इस संस्कृति की ओर लौट रहे लोग, मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ व्रत जरूर बना के रखिए। जैसे मैंने कहा, योग रोज कराना है, यज्ञ रोज करें तो और अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में पूरा घर परिवार मिलकर के करें। स्वाध्याय रोज करना है। स्वाध्याय से आपका मन
आपका ज्ञान बढ़ेगा, विकास होगा और कभी हताशा निराशा नहीं होगी। रोज ना सही तो कोई दिन सुनिश्चित करिए, देवालय में जाइए, मंदिर में जाइए, मठ में जाइए, वहां सेवा करिए और अपने बच्चों सहित जाइए ताकि उनके अंदर भी वो भक्ति का भाव आए, सेवा का भाव आए। सेवा सत्कार से, परोपकार से, स्वाभिमान के साथ हम कहें कि हम सनातनी हैं, हम उसको जिए। मनसा वाचा कर्मणा हमारा स्वभाव हो जाए और जो चीज स्वभाव में उतर जाती है वो प्रभाव में, दबाव में, अभाव में किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अध्यात्म स्वभाव में होना चाहिए, स्वभाव अध्यात्म में होना चाहिए। याद रखना, इस ओर जब ज्ञान का, इस ओर जब विवेक का, वैराग्य का, कल्याण का पथ आएगा तो आपको संसार में किसी से भय नहीं होगा। भय कब होता है? जब हमारा आहार विचार शुद्ध नहीं है, जब हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, जब हम छल कपट करते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होती है, संकीर्णता की भावना होती है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व एक नीड जैसे घोंसला होता है, ये पूरा परिवार ऐसा, जहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं, जहां पर कोई भेदभाव नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। कोई भेदभाव का जब भाव आता है तब हम बट जाते हैं। याद रखना, बटना तो अपने स्वभाव में संकीर्णता लाना, अपनी शक्ति का क्षय करना, अपनी संस्कृति का क्षय करना। हम एक दूसरे का सम्मान सीखें। हम जन्म से, ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया, इंसान का जन्म अपने आप में उस भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, उपकार है। कोई भी जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते, सबके अंदर जब संस्कार आता है, माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, जब वो ज्ञानी होता है, विज्ञानी होता है, तो वो कोई भी मत पंथ या कोई भी जाति से नहीं, वह अपनी विद्वता से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए याद रखना, ज्ञान और अपने जीवन में हम जब जितना सात्विकता का भाव रखेंगे उतना हम अपना भी कल्याण करेंगे और लोक का भी कल्याण करेंगे। सबके अंदर वो देवत्व का भाव रखें और भोग की भावना से ऊपर हटें। ये जन्म बार बार नहीं मिलता, ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। लेकिन ये ऐसा मिल गया तो हमको लगता है कि कुछ ही नहीं, इसकी कीमत ही नहीं। अच्छा बताओ, यहां ये महाराष्ट्र में, परभणी में या सेलू में कोई ऐसी दुकान है क्या जहां नया जीवन मिलता हो? कोई दुकान है क्या? मन को अच्छा कर ले, मन खराब है मन को बदल ले, कोई दुकान है क्या महाराज जी? कोई दुकान है क्या? कोई ऐसी दुकान है जहां पर नए नए लोग मिलते हो, पुराने बदले जाते हो, है क्या? ये किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है ना, कि हमको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना अच्छा साधन दिया है। हम इस साधन को, इस जीवन को अच्छा बनाएं तो साधना हमारी अच्छी होगी। हमको जीवन मिला है साधना के लिए। किसके लिए मिला है? आप बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं। जीवन किसके लिए मिला है? साधना करते हैं आप? कितने लोग करते हैं साधना? कुछ बहुत करते होंगे। जीवन साधना के लिए मिला, ये साधन है। ये क्या है? साधन है। और साधन पाकर के हम इसी में लट्टू हो जाएं तो क्या साध्य तक पहुंचेंगे? याद रखना, ये संसार भी साधन है और ये शरीर भी क्या है? साधन है। साध्य तक पहुंचने के लिए मिला है, ईश्वर तक पहुंचने के मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवन की मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम भूल जाते हैं और इस संसार के भोगों में फंस जाते हैं। ईश्वर ने हमको दिमाग भी दिया है और दिल भी दिया है, दो चीजें दी हैं। आप में से ऐसे कोई लोग बैठे हैं क्या जिनका एक ही
यंत्र काम कर रहा हो, दिमाग या दिल। दिल दिमाग सबके पास है ना, माताएं बैठी पीछे, दिल दिमाग सबके पास है ना, दिल दिमाग सबके पास है। ऐसा तो नहीं कोई दिल कहीं रख के आया हो, ऐसा नहीं ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ईश्वर ने हमको दिल और दिमाग दो चीजें दी हैं कि हम उसका सही सही उपयोग करें। लेकिन हमने क्या किया? दिल इस संसार में लगा लिया और दिमाग ईश्वर में लगाते हैं। दिमाग कहां लगाते हैं? ईश्वर में। और दिल कहां लगा लिया? संसार में। दिल लगाना था ईश्वर से और दिमाग लगाना था संसार से, लेकिन उल्टी गंगा बह गई। अब कैसे बह गई? अभी आधे लोगों को समझ में बात आई नहीं। उल्टी गंगा कैसे बह गई? दिमाग लगाते हैं ईश्वर में। अरे ईश्वर है क्या, पता नहीं है कि नहीं है, किताबों में लिख दिया है। अरे होता तो दिखाई पड़ता ना। अरे ऐसे मानते हैं, सब फंडेबाजी है। ईश्वर के विषय में जितनी भ्रांति बनी है, ईश्वर के विषय में जितना लोग दिमाग लगाते हैं, उतना किसी में नहीं लगाते। दिल संसार से लगा दिया। कहां लगाया? दिल लगा कुर्सी में। दिल कहां लगा है? कुर्सी में। दिल कहां लगा है? सामान में। किसी को मोबाइल में लगा है, किसी को गाड़ी में लगा है, किसी को घर में लगा है, किसी का स्थान में लगा, किसी का इंसान में लगा है। दिल लगा दिया इंसान से, दिल लगा दिया सामान से, दिल लगा दिया स्थान से। तीन चीजें हैं ना अटैचमेंट की। तीन चीजों से हमने अटैचमेंट कर लिया, तीन चीजों में अपना दिल लगा दिया और ईश्वर में दिमाग लगा दिया, इसलिए हम सुखी नहीं हैं। जिस दिन हम दिमाग लगाएंगे संसार में और दिल लगा देंगे ईश्वर में, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। दिल लगाया ईश्वर से तो कभी दुखी नहीं होंगे। आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। और दिमाग यहां लगाएंगे संसार में कि कौन सी वस्तु कैसे प्रयोग करनी है, कहां प्रयोग करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, किससे कितना दिल लगाना है, या कितना किससे अटैचमेंट रखना है। डिटैचमेंट के साथ, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी हमारी हो तो निवृत्ति मूलक। ये बार बार जीवन मिलता नहीं है।